मेरी 1,30,000 days वाले चैलेंज सीरीज में द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वाज हाउ टू फाइंड क्लाइंट, हाउ डिड आई फाइंड माई फर्स्ट क्लाइंट, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। एंड मैंने सोचा कि द बेस्ट वे टू आंसर दैट क्वेश्चन इज टू टेल माई ओन फ्रीलांसिंग जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट, जहाँ पे मैं बताऊँ कि मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला, हाउ डू आई एक्सेप्ट पेमेंट्स, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने सीखी अलॉन्ग द वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, इंटरैक्टिंग विद देम, हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। आई ट्राई टू कीप द स्टोरी शॉर्ट एंड यूजफुल फॉर यू गाइस। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये चालू हुआ इन 6th स्टैंडर्ड जब मैंने अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा। ये काफ़ी सिंपल यूट्यूब ट्यूटोरियल से एकदम कॉपी पेस्टेड लाइन थी एक क्विज गेम की, बट वॉट इट डिड इज मेड मी रियलाइज कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, दैट बिकेम एन ऑब्सेशन। कट टू 9th क्लास, मैंने अपना फर्स्ट वेबसाइट बनाया ना। ऑफ कोर्स ये कोई क्लाइंट के लिए नहीं था। आई फाउंड अ NGO जो बेसिकली ब्लाइंड लोगों की हेल्प करता था, एंड आई मेड अ वेरी बेसिक लाइब्रेरी वेबसाइट फॉर देम, जहाँ पे सारे बुक्स लिस्टेड थी। किसी भी बुक पे अगर तुम क्लिक करो तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेंड हो जाता था टू द ऑर्गेनाइजेशन कि हमें ये वाली बुक चाहिए, एंड वो ईमेल पे उस यूज़र को बुक चली जाती थी। इट वॉज अ वेरी सिंपल वेबसाइट, मोस्टली पूरी फ्रंट एंड बेस्ड, थोड़ा सा बैक एंड का पार्ट होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म का, एंड दैट वाज इट। इन द सेम ईयर आई मेड माई वेरी फर्स्ट ऐप फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मैंने उस वेबसाइट को एक वेब व्यू ऐप में कन्वर्ट किया यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियोज़, और उसको गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश किया ना। जो पब्लिशिंग के $25 फीस होती है वो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन ने दी एज अ बोनस कि मैं ऐप बना रहा हूँ। सो यू कैन कंसिडर दैट एज माई फर्स्ट पेमेंट। ना ऐसा कहते तो है कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, बट एट दैट पॉइंट आई वॉजंट गुड एट वेब डिज़ाइनिंग। मैं काफ़ी सिंपल HTML CSS बेस्ड वेबसाइट बनाता था, एंड ये प्रोजेक्ट भी मैंने इसलिए किया सो दैट आई कैन अपस्किल माई सेल्फ। मैं हमेशा से ट्यूटोरियल से सीखना काफ़ी कम पसंद करता था, एंड आई यूज टू जस्ट मेक प्रोजेक्ट्स जिससे मुझे थोड़ा ईजियर समझ आता था कोड। इन 10th क्लास मैंने फर्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग के बारे में सुना, जहाँ पे मुझे पता चला कि देर आर पीपल हु डू सर्विसेज एंड गेट पेड, एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट आर वन ऑफ देम। नेचुरली आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई, एंड मैंने कोशिश की। मैंने ईमेल किए कुछ क्लाइंट्स को, मैंने फ़ोन कॉल किए कुछ बिजनेसेस को जो मेरे लोकल्स में थे, बट मुझे एक्चुअली में बात करना ही नहीं आता था। मैं अपना पॉइंट पुट क्रॉस ही नहीं कर पाया कि मैं एक्चुअली ऑफर क्या कर रहा हूँ। एनीवे, मैंने 10th क्लास में खुद के लिए एक वेबसाइट बनाई, एक पर्सनल पोर्टफोलियो ना। पोर्टफोलियो में डालने के लिए ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बट जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन और खुद के पर्सनल गेम्स वगैरह, मैंने वो सब उस पोर्टफोलियो में डाल दी। देन केम क्लास 11, JEE वाला साल, जहाँ पे मैंने सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा। मैं भूल ही गया था फ्रीलांसिंग, कोडिंग, इस सब के बारे में, ड्यू टू द हाइप ऑफ JEE कोचिंग। मैं अपने होम टाउन से अवे जाके JEE की कोचिंग करने लगा, एंड उस एक साल मैंने आई थिंक लैपटॉप ही टच नहीं किया होगा। देन केम क्लास 12, एंड इसी साल कोविड हुआ। एवरीथिंग वॉज पॉज्ड, स्कूल्स, कोचिंग सब कुछ बंद हो चुका था। मैं अपने होम टाउन वापस आ गया, एंड कोचिंग ऑनलाइन हो गई। इस पॉइंट पे जब फर्स्ट लॉकडाउन फेज था, 3 मंथ्स में मैंने अपना फर्स्ट एवर मोबाइल गेम बनाया, एंड उसको गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश किया। आई थिंक यही वो मोमेंट था जब मुझे वापस से रियलाइज़ होने लगा कि मैं एक्चुअली मैं इंजीनियर बन क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोडिंग, डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, पैसे कमाना, यूजिंग माई स्किल्स ये पसंद है। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट मैंने पढ़ाई करना ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया। मैंने जितनी भी कोचिंग मटेरियल्स, जितने भी स्टडी मटेरियल्स थे, वो सब छोड़ छाड़ के मैं पूरी तरह कोडिंग और फ्रीलांसिंग में घुस गया इन क्लास 12 ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन। अपना फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने के लिए मैंने सारे यूट्यूब वाले ट्रिक्स किए। मैंने कोल्ड ईमेलिंग किया, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को DM किया जो जो सब मुझे लग रहा था क्लाइंट्स हो सकते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, बेकरीज, जो भी मुझे लग रहा था कि ये कुछ वेबसाइट पे लीड हो सकते हैं। बट आई डिडंट फाइंड मच सक्सेस। इवेंचुअली मैंने बहुत सारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड्स ग्रुप ज्वाइन किए, जहाँ पे फ्रीलांसिंग और उस सब से रिलेटेड बातें होती थी। उन ग्रुप से ही मुझे अपना फर्स्ट एवर पेड क्लाइंट मिला। नाउ दीज प्रोजेक्ट्स व कॉलेज असाइनमेंट्स, क्योंकि कोविड हो गया था, जितने भी कॉलेजेस थे सब ऑनलाइन हो गए थे, तो उनके एग्जाम्स, असाइनमेंट्स सब ऑनलाइन हो रहे थे, एंड काफ़ी लोग ऐसे थे जो पैसे देके ये सारे काम करवा रहे थे। एंड दैट्स व्हाट आई डिड एज माई फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट। मैंने किसी रैंडम बंदे का फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिया, उसका फाइनल प्रोजेक्ट किया, एंड उस पॉइंट पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं 12th था एंड इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं फाइनल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, एंड द पेमेंट वाज अराउंड 4-5,000 रुपीज़, जो मेरे लिए उस टाइम पे इट वाज लाइक वेरी गुड। बट प्रीटी सून मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये स्केलेबल नहीं है। मतलब ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं अपने पोर्टफोलियो में तो डाल नहीं पाऊंगा, ये एक बार कोविड ख़त्म हो जाएगा तब मैं ये वाली चीज़ भी कर नहीं पाऊंगा। सो आई प्रीटी सून रियलाइज कि ये कुछ होने नहीं वाला। मैंने 1-2 बार ये चीज़ की, एंड देन आई थॉट कि नहीं, मुझे एक्चुअल वेबसाइट में ही फ्रीलांसिंग करनी है। एंड इन्हीं ग्रुप से मुझे अपना फर्स्ट एवर क्लाइंट मिला। ये क्लाइंट बेसिकली आउटसोर्स करता था, तो ये बंदा बिजनेसेस के पास जाता था और उनसे पैसे लेता था, वेरी गुड अमाउंट, और वो फिर ऐसे ग्रुप्स पे आता था जहाँ पे नए नए फ्रीलांसर्स आते हैं,
एंड इन फ्रीलांसर्स को बहुत ही कम पैसा देके वो वेबसाइट्स बनवाता था। तो जो फर्स्ट एवर वेबसाइट मिली मुझे, मेरा फर्स्ट एवर क्लाइंट फॉर अ वेबसाइट वॉज 4,000 रुपीज़। मुझे अभी तक याद है। इट वॉज अ सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट, कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट थी। टेम्पलेट उसने मुझे बता के दिया, कंटेंट उसने मुझे ला के दिया, मुझे बस वो कंटेंट एक टेम्पलेट में डालना था, थोड़ा डिज़ाइनिंग करनी थी, थोड़ा मेन्यू वेन्यू डिज़ाइन करना था। इट वॉज लाइक अ वीक्स वर्थ ऑफ वर्क, जिसका पेमेंट हुआ मुझे 4,000 रुपीज़। एंड आई वॉज हैप्पी बट आई वॉज ऑल्सो सैड, क्योंकि मुझे पता था ये बंदा आउटसोर्स कर रहा है, ये बंदा खुद उस बंदे से 40,000 50,000 चार्ज कर रहा होगा फॉर द वेबसाइट, एंड मुझे उसका 10% भी नहीं मिल रहा। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं खुद लोगों को अप्रोच करना चालू करूँगा एंड सी वेयर इट लीड्स मी। एंड अब आता है वो पार्ट जब मुझे अपना फर्स्ट एवर स्कैमर और फर्स्ट एवर फ्रीलांसिंग लेसन मिला। मुझे एक वेबसाइट डेवलपमेंट की डील आई फ्रॉम अ सैलून, एंड उसने बोला कि देखो हमारे पास एक वेबसाइट है, इसको तुम्हें रीवैम्प करना है, मतलब इसको तुम्हें रीडिज़ाइन करना है इन अ गुड वे। ये करने के हम तुम्हें 45 to 50,000 रुपीज़ देंगे, बट तुम्हें हमें पहले एक सैम्पल दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सैम्पल हमें पसंद आया देन वील पे यू। मैंने बोला ठीक है, मेरे पास और तो कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, आई विल टेक दिस ऑन। मैंने उन लोगों के लिए एक प्रीटी गुड लुकिंग वेबसाइट बनाई, मतलब उस समय जितनी मेरे पास स्किल्स थी उन सबको मैंने यूज़ करके एक वेबसाइट बनाई। एंड उनने बोला कि हाँ हमें वेबसाइट तो पसंद आई है, लेट्स वर्क ऑन इट। तो ये वाला कंटेंट चेंज करो, ये वाला फ़ोन नंबर इधर डालो, ये वाली चीज़ें ऐड करो, इसमें एक ई-कॉमर्स चीज़ ऐड करो। एंड मैं उस समय इतना न्यू था, मैं सब करता जा रहा था, जो जो चेंजेस वो मुझे बोल रहे थे करने को, आई वॉज डूइंग इट। देन वन डे रैंडमली आई आस्क्ड देम कि यार मैं ये सब चेंजेस तो कर रहा हूँ, बट मुझे पैसे कब मिलेंगे? आई वॉन्ट द मनी। तुमने बोला था कि तुम एक बार एक्सेप्ट कर लोगे डिज़ाइन तब तुम पैसे दोगे, बट अभी तक मेरे पास पैसे आए नहीं है। एंड देन दे स्टार्टेड घोस्टिंग मी। 2 लोग थे जो ये काम करवा रहे थे, 2 लोग ये मुझसे कॉन्टैक्ट में थे, एंड दोनों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे कॉल्स मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि एक पूरा स्कैम था। ये लोग भी प्रॉबेबली आउटसोर्स कर रहे थे, या उनका खुद का वेबसाइट था एंड उनको अभी पे नहीं करना है, उनके पास बजट नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है, वॉट एवर द रीज़न इज। एंड उस दिन मैंने अपना फर्स्ट लेसन सीखा, एंड दैट वॉज कि नेवर डू एनी वर्क बिफोर टेकिंग इन एडवांस। एंड वो लेसन मैं अब तक फॉलो करता हूँ। इट्स बिन लाइक 5-6 ईयर्स। जब भी मुझे कोई क्लाइंट आता है, द फर्स्ट थिंग आई आस्क इज कि मुझे एडवांस पैसे चाहिए, ओनली देन विल आई राइट द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। उसके बाद से अब तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, मैंने एक भी बिना एडवांस अमाउंट के नहीं किए। हो सकता है इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट मिस आउट भी हुए जो कि जेन्युइन होंगे, बट आई जस्ट कांट रिस्क इट, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि तुम पूरा वर्क करो एंड यू डोंट गेट पेड। और जब ये होता है काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग और डीमोटिवेटिंग होता है, जिससे निकलने में और भी टाइम लगता है। सो मैं बेटर सेफ देन सॉरी होके कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं लेता जिसमें एडवांस पेमेंट ना हो। सो वेन एवर यू टेक अ क्लाइंट, आस्क देम फॉर एन एडवांस फर्स्ट। बहुत ही स्मॉल, जैसे 10% या 20% ऑफ द प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बट यू शुड आस्क फॉर दैट बिफोर वर्किंग ऑन। मेरा एक्चुअली में ड्रीम था कि मैं कॉलेज का टाइम आने से पहले इतना कमाने लग जाऊँ फ्रीलांस से कि मुझे कॉलेज ही ना करना पड़े, बट सैडली दैट डिडंट हैपन। मैं कमा रहा था थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग से, बट मुझे महीने में एक क्लाइंट 10-20 हज़ार का, या 2 महीने में एक क्लाइंट, बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, ऐसा किसी सैलून की वेबसाइट, कोई लैंडिंग पेज मिल जाए। एंड इस टाइम पे मैं क्लाइंट्स ढूंढ रहा था बाय कोल्ड डीएमिंग एंड रीचिंग। मैं इंस्टाग्राम पे जाता था, मैं कोई भी एक टैग सर्च करता था जैसे वेडिंग फोटोग्राफी, एंड उसमें से जितने भी अकाउंट्स आते थे मैं सबको एक डीएम करता था कि हे माय नेम इज शिवांश, मेरा ये डेवलपमेंट बिजनेस है, मेरी ये वेबसाइट्स मैंने बना के रखी हैं, इफ़ यू वांट अ वेबसाइट। मैं जब 100-50 डीएम्स करता था, उनमें से एक रिस्पॉन्स आता होगा, एंड 15-20 रिस्पॉन्सेज में से कोई एक होता होगा जिसको एक्चुअली में वेबसाइट चाहिए होती थी, एंड जो स्कैम नहीं होता था बेसिकली। सो इट वॉज गोइंग वेरी स्लो, मतलब ये कोई सस्टेनेबल इनकम तो नहीं बनने वाली थी। सो जब मुझे पता चल गया होने नहीं वाला, आई जॉइंड अ कॉलेज थिंकिंग कि ठीक है मैं रेगुलर इंजीनियरिंग करता रहूँगा साथ में, एंड आई डू फ्रीलांसिंग एज वेल। इन कॉलेज ये मेरा गोल था कि कॉलेज ख़त्म होने से पहले इन दिस 4 years आई वॉन्ट टू मेक इनफ मनी कि मैं जॉब ना करके फ्रीलांसिंग कर पाऊँ, या फिर अगर मुझे जॉब करनी भी हो मेरे पास वो ऑप्शन हो कि मैं जॉब ना कर सकूँ। क्योंकि उस पॉइंट तक मुझे जॉब का कॉन्सेप्ट इतना भी बुरा नहीं लग रहा था, मैं सोचता था कि ठीक है फ्रीलांसिंग के साथ साथ जॉब कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता गया, एंड इवेंचुअली मुझे कॉलेज के आई थिंक सेकेंड ईयर में एक क्लाइंट मिला। दिस वॉज अ कार रेंटल कंपनी, और ये क्लाइंट मुझे मिला डायरेक्टली बिजनेस के पास जाके फिजिकली उससे बात करके। बेसिकली मैं एक लिमिट पे आ गया था ऑफ कोल्ड डीएमिंग एंड ईमेलिंग पीपल, जिसमें मुझे क्लाइंट्स मिल नहीं रहे थे। इवेंचुअली मैंने सोचा कि जो बिना कंपेटिटिव बेस्ट मार्केट है वो है मेरे अगल बगल में जो भी एरियाज़ है, क्योंकि ये जो भी बिजनेसेस हैं छोटे बड़े, इनके पास वेबसाइट नहीं है, और ऐसा कोई है भी नहीं जो उनको पिच कर रहा हो फॉर वेबसाइट्स। सो व्हाट आई डिड सिंपली वॉज गो टू एवरी बिजनेसेस जो मुझे पता थे, सो कार रेंटल्स, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, और उनसे जाके मैं पूछता था दैट डू यू वांट अ वेबसाइट, डू यू वांट अ वेबसाइट। एंड इवेंचुअली मुझे एक वेबसाइट मिली फॉर अराउंड 8,000 रुपीज़। ये मेरी कॉलेज की फर्स्ट वेबसाइट थी।
उसके बाद मैंने इस वेबसाइट का वर्क, अपना पूरा पोर्टफोलियो लिंक्डइन पे भी डाला, वहाँ पे कनेक्शंस बनाए, एंड मुझे वहाँ से सामने से भी लीड्स आने लगी। इनफैक्ट मुझे एक क्लाइंट मिला जो कि मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया था फ्रॉम लिंक्डइन कि उसको भी एक वेबसाइट चाहिए। बट ये सारे पैसे भी इनफ नहीं थे कि दैट आई कैन लीव कॉलेज और ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज एंड स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग फुल टाइम। दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू क्रिप्टो एंड वेब3। बेसिकली मुझे वेब3, क्रिप्टो इस सब के बारे में ज़ीरो आइडियाज़ था, बट मुझे इवेंचुअली रिसर्च करके पता चला कि ओके ये भी काफ़ी न्यू और अनटैप्ड मार्केट है जहाँ पे लोग हैं बट इतने डेवलपर्स नहीं है। मोस्टली लोग फाइनेंस के लिए और ट्रेडिंग के लिए जाते हैं बट कोई भी डेवलपमेंट इतना नहीं कर रहा। सो मैंने थोड़ा टाइम लिया और सीखा क्रिप्टो डेवलपमेंट, एंड फाइनली आई फाउंड दीज डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स। नाउ डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स क्या होता है? दे आर प्लेसेस जहाँ पे कोई एक पर्सन इंचार्ज नहीं है, कोई CEO, CTO ये सब नहीं है। जो भी प्रोटोकॉल या प्रोजेक्ट है वो ओन बाय द कम्युनिटी है। इसका मतलब जो भी लोग उस प्रोजेक्ट से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रखा है, वही वोट्स देते हैं। एंड अगर कोई भी डिसीजन होना है तो अगर उस वोट की मेजॉरिटी होगी वो डिसीजन पास होगा, अदरवाइज इट विल फेल। एंड इन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स में ग्रांट सिस्टम होता है। बेसिकली अगर तुम कोई डेवलपर हो तो तुम एक प्रपोजल सबमिट कर सकते हो बोलते हुए कि देखो मैं डेवलपर हूँ, मेरा ये प्रीवियस वर्क है, मैं आपके वेबसाइट के लिए ये ऐड कर सकता हूँ, ये चीज़ें कर सकता हूँ, अगर आप मुझे टीम में लोगे तो मैं इतना पैसा डिमांड करता हूँ। If you agree, you can take me, and otherwise, I'll make a different proposal. And luckily, in my third year of college, मुझे एक प्रोटोकॉल मिला जहाँ पे मैंने ग्रांट सबमिट करी ऑफ रफली 1 लाख पर मंथ मुझे पैसा मिले फॉर 3 मंथ्स। एंड उसके लिए मैं उनका फ्रंट एंड डेवलपर करूँगा, मैं उनके वेबसाइट का पूरा हैंडल करूँगा, जो भी चेंजेस हैं, जो भी डिज़ाइन इश्यूज़ हैं, जो भी मोबाइल उनका अच्छा नहीं था तो मैं मोबाइल ऑप्टिमाइज व्यूज़ वगैरह वो सब करूँगा। एंड थैंकफुली वहाँ पे कुछ लोग थे दैट लाइक माई वर्क, दैट लाइक माई प्रीवियस वर्क, एंड उनने मुझे ऑन बोर्ड किया। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एवर बिग क्लाइंट जहाँ पे मुझे रेगुलर गुड इनकम हो रही थी इन कॉलेज। एंड मुझे अब थोड़ा थोड़ा पॉसिबल लगने लगा कि दैट आई कैन डू समथिंग विद फ्रीलांस। जब मैंने ग्रांट प्रपोजल किया मैंने रियलाइज़ किया कि ये लोग पहले से ही मुझसे मेरी जो भी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे जितना भी पैसा चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स वो पूछ रहे हैं, जो भी मैं डिलीवर करूँगा वो पहले से ही पूछ रहे हैं। एंड दिस मेड मी रियलाइज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू शुड ऑलवेज नो योर वर्थ। तुम्हें हमेशा खुद का जो भी प्राइस तुम किसी भी तरह डिसाइड किए वो तुम्हें पता होना चाहिए। मेरा जो प्राइस है मैं बता सकता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ हाउ मच आई शुड चार्ज फॉर अ प्रोजेक्ट। बट जो भी तुम्हारा प्राइस है एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें उस पर डटे रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट्स मिलने पे दैट दे आस्क यू फॉर योर प्राइसिंग एंड यू आस्क देम फॉर देयर बजट, और ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है क्योंकि यू बोथ वांट द बेस्ट डील्स। तुम पर्सनली चाहते हो कि जितना भी उस क्लाइंट का मैक्सिमम बजट हो वो तुम्हें दे दे, एंड क्लाइंट चाहता है कि तुम्हारा जितना भी मिनिमम कॉस्ट हो उसमें तुम ये काम कर दो। एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू फ्रीलांस, मैं भी वही करता था, मैं हमेशा क्लाइंट से उनका बजट पूछता था। एंड काफ़ी बार कॉन्वर्जेशन यहीं पे रुक जाती थी, या तो उनका रिस्पॉन्स नहीं आता था या वो बैक मुझसे पूछते थे कि मेरा प्राइसिंग कितना है, और मैं उस वे में था कि मुझे पता ही नहीं था कि कितना चार्ज करना होता है। इन उस कन्फ्यूजन की वजह से मेरे काफ़ी सारे लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग थिंग। तो जो भी मैं आउटरीच कर रहा था, जो भी मैं कोल्ड DM या कोल्ड ईमेल्स कर रहा था लोगों को, अब मैं साथ में अपना प्राइसिंग भी इंक्लूड कर रहा था। अगर वो मुझसे पूछते थे एक बजट का या वेबसाइट का कितना कॉस्ट आएगा, मैं उनको क्लियरली बताता था कि मेरे को मेरा यूजुअल प्राइस इतना है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। फिर उसके बाद अगर वो नेगोशिएट करे और मुझे ओके लगे, आई वुड अग्री। बट अभी मैं कभी भी उनसे बजट या वो पूछता ही नहीं, आई डायरेक्टली टेल माई प्राइस। अगर वो मुझे बोलते हैं कि देखो उनका बजट थोड़ा कम है, मैं कभी कभी एडजस्ट कर लेता हूँ इफ़ आई वांट अ प्रोजेक्ट और मैं फ्री बैठा हूँ, मुझे काम करना है तो। सो दिस इज़ अ डेफिनेटली मस्ट डू। अगर तुम फ्रीलांस कर रहे हो, यू शुड नो योर रेट, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड रेट्स पता होना चाहिए, एंड हर बार वही कोट करो। सो ड्यू टू दिस मेरे थोड़े और कनेक्शंस बन गए विद पीपल इन द US, विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, एंड उनके रेफरेंस से या उनके प्रोजेक्ट्स में थोड़े थोड़े करने लगा। तो मुझे एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिला, मुझे कुछ और 2-3 शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स मिले जिनका पेमेंट काफ़ी अच्छा था। एंड उसी पॉइंट पे मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स वे बेटर एज एन इंडियन टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स, क्योंकि अगर तुम्हें इंडियन क्लाइंट्स मिलेंगे जो पैसे की पेमेंट होती है दैट इज़ वे लेस, मतलब जो यहाँ का आर्ली रेट होगा मे बी होगा 1000 रुपीज़ पर आवर, और जो वहाँ का स्टैंडर्ड आर्ली रेट होगा वो होगा 2000 से 4000 पर आवर, विच इज़ अ लॉट इफ़ यू सी। सो जो भी एफर्ट्स मैं डाल रहा था टू फाइंड क्लाइंट्स इन इंडिया, मैंने वो रीडायरेक्ट कर दी कि अब मुझे सिर्फ इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए, आई शुड फोकस ऑन दैट, एंड इफ़ आई गेट इवन 1 क्लाइंट इन अ मंथ, मेरे लिए वो गुड इनफ है। नाउ विद दिस आई कैन आंसर द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे लेता हूँ, एंड द आंसर टू दैट इज सिंपल।
जो भी क्लाइंट को मोस्ट कन्वीनियंट हो। जब मैंने फर्स्ट क्रिप्टो चालू किया था, मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता था, और जो भी क्लाइंट्स मुझे मिल रहे थे उसके थ्रू उन सबको क्रिप्टो में पेमेंट करना था। सो आई हैड टू लर्न हाउ टू यूज़ क्रिप्टो, हाउ टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट्स, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू INR, हाउ टू पे टैक्सेस ऑन इट। एंड ये सब करना वर्थ इट था, बिकॉज उससे मुझे और भी क्लाइंट्स मिले जो उस फॉर्म ऑफ पेमेंट में कंफर्टेबल है। एट दिस पॉइंट मेरे पास आई थिंक 6 to 7 पेमेंट गेटवे में अकाउंट होंगे। पेपैल, रेजरपे, स्ट्राइप, जितने भी पॉपुलर पेमेंट गेटवेज हैं उन सब में मेरे पास अकाउंट है। जब भी मुझे पेमेंट लेना होता है, आई आस्क द क्लाइंट कि व्हाट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर यू। क्या उन्हें कार्ड से पेमेंट करना है, क्या उन्हें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना है, क्या उन्हें क्रिप्टो यूज़ करना है, क्या उन्हें पेपैल यूज़ करना है। एंड वॉट एवर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर देम, आई जस्ट गो विद दैट मेथड। क्योंकि जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी नर्वस है, ही इज़ पेइंग समवन मनी। सो तुम्हें मेक श्योर करना है द बेस्ट वे, द मोस्ट कन्वीनियंट वे, द ईजिएस्ट वे फॉर हिम और हर, यू यूज़ दैट। तुम भले इनकन्वीनियंस हो जाओ, इफ़ यू हैव टू लर्न क्रिप्टो देन लर्न क्रिप्टो, इफ़ यू हैव टू मेक अ पेपैल अकाउंट तुम करो, इफ़ यू हैव टू कॉल द बैंक एंड आस्क योर स्विफ्ट कोड तुम वो करो, बिकॉज इट मेक्स इट ईजियर फॉर द क्लाइंट एंड ऑल्सो ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड नाउ वी कम टू द जंक्शन, जब कॉलेज का 4th ईयर आता है एंड आई हैव टू चूज़ बिटवीन डूइंग अ जॉब और फ्रीलांसिंग। ना इसमें 2 स्टोरीज़ हैं जो मैं बताता हूँ। तो एट द स्टार्ट ऑफ इट आई वॉज थिंकिंग कि मैं जॉब करता हूँ, इन जॉब के साथ साथ फ्रीलांस कर लूँगा, क्योंकि मेरे अराउंड भी सब लोग जॉब कर रहे थे और आई थिंक वो माहौल ही बन चुका था जॉब वाला। सो आई कन्विंस्ड माई सेल्फ कि मैं जॉब कर लेता हूँ। सो मैं बहुत सारे कंपनीज में बैठा एंड नेचुरली मैं बहुत सारों के फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया, कुछ के सेकेंड राउंड में बाहर हो गया, मतलब कुछ हो नहीं रहा था एंड आई वॉज स्टार्टिंग टू गेट अ लिटिल डीमोटिवेटेड। बट देन एक कंपनी आई जिसका पैकेज भी गुड इनफ था, इट वॉज अराउंड 17 to 19 लाख, एंड मैं उसके फाइनल राउंड तक पहुंच गया। फ्रॉम 6-7 thousand स्टूडेंट्स मैं टॉप 17 में पहुंच गया। एंड वो जो राउंड था वो स्टार्ट हुआ एंड इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि योर पोर्टफोलियो और तुमने जो भी काम किया दैट इज़ मोस्टली इन कोडिंग, बट ये जो रोल है ये डेटा एनालिस्ट वगैरह का रोल है, सो आर यू श्योर कि तुम्हें ये करना है। एंड एट दैट मोमेंट मुझे पता नहीं, मैंने नो बोल दिया। मैंने बोला कि नो, आई थिंक आई वांट टू कंटिन्यू इन कोडिंग। एंड उन्होंने बोला कि ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कंपनी में जब भी वो रोल ओपन होगा वील कॉल यू। एंड वो इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म हो गया। एंड ऑनेस्टली मैंने ये सोचा नहीं था इंटरव्यू में जाने से पहले कि आई विल से नो। बट जब उनने मुझसे वो सामने से पूछा कि दिस इज़ नॉट अ कोडिंग बेस्ड रोल, मैंने वो नो बोल दिया फॉर सम रीज़न। तो मे बी मेरा सबकॉन्शियसली मन नहीं था जॉब करने का, बट आई स्टिल डिडंट गिव अप। मुझे अभी भी जॉब करनी थी, बट इन अ कोडिंग रोल। अब मेरे ऊपर एक नया फिल्टर आ गया था कि मैं जॉब तो करूँगा, सैलरी अच्छी होनी चाहिए और कोडिंग रोल होना चाहिए। एंड आई थिंक यूनिवर्स ने सुन लिया कुछ, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी मिली। वापस से कॉलेज में से जितने भी बच्चे थे उन सब में से मैं टॉप 12-11 में पहुंच गया था इन अनदर कंपनी, जिसका लिटरली इंटर्नशिप का पैकेज था 1 लाख पर मंथ का। वो एक फाइनेंस कंपनी थी, सो मेरे रोल पे भी फिट होती थी और वो कोडिंग जॉब भी थी। बट देन वन थिंग हैपन जिसने मेरा जॉब से काइंड ऑफ विश्वास से उठा दिया। काइंड ऑफ हुआ ये कि मैं उस कंपनी के भी फाइनल राउंड में आ गया एंड एक लास्ट इंटरव्यू बचा था, जिसके बाद या तो तुम्हें पता चलेगा कि जॉब मिलने वाली है या इंटर्नशिप मिलने वाली है या नहीं। एंड जितने भी बच्चे वो लास्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हुए थे वो सब 3 दिन में डिवाइडेड थे। सो एक दिन 3 लोगों का हो रहा है, अगले दिन 3 लोगों का हो रहा है, उसके बाद 3 लोगों का हो रहा है, ऐसे टाइप का। ना जिस दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था उस दिन चेन्नई में साइक्लोन आ गया। मेरा कॉलेज चेन्नई में, एंड इट्स वेरी कॉमन, हर साल वहाँ पे थोड़ा बहुत साइक्लोन तो आते ही है, एंड उसकी वजह से थोड़े बहुत फ्लड्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, नेटवर्क चला जाता है, एंड इट्स प्रीटी कॉमन। सो लोगों को डील करना आता है उसके साथ। बोथ माई कॉलेज एंड द कंपनी न्यू अबाउट इट, और उन्होंने सामने से ही हमें व्हाट्सएप किया एक रात पहले ही कि देखो कल चेन्नई में साइक्लोन होने वाला है, वी नो अबाउट दैट, तो तुम लोग एक गूगल फॉर्म फिल कर दो, जो लोग इसको फिल करेंगे उनका हम इंटरव्यू रीस्केड्यूल करके नेक्स्ट डे में कर देंगे। हम सब ने वो फॉर्म फिल कर दिया जिन जिन लोगों का उस दिन इंटरव्यू था, एंड बाकी सारे जो डेज के इंटरव्यू शेड्यूल थे वो एज प्लान ही हुए। सो अगर मेरा इंटरव्यू डे 1 को था, डे 2 और 3 वालों के दिन साइक्लोन नहीं था, तो उनका इंटरव्यू हुआ, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो इंटरव्यू होने वाला था वो डे 4 को था। हमने ये अज्यूम किया था कि सबका जब हो जाएगा तब हमारा वापस से इंटरव्यू शेड्यूल होगा। बट 1 वीक पास्ट, 2 वीक पास्ट, कोई मैसेज आ नहीं रहा है। जब मैंने सामने से मैसेज किया टू द कंपनी, टू माई कोऑर्डिनेटर इन कॉलेज, उन्होंने बोला कि नहीं अभी होगा, इवेंचुअली होगा, अभी तक डेट आई नहीं है वगैरह वगैरह। एंड ये होते होते हम घर आ गए। हमें बोला कि इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, घर चले जाओ, छुट्टियाँ हो गई हैं। एंड एक दिन रैंडमली मुझे कॉलेज के ईमेल से एक ईमेल आता है, एंड इस ईमेल में उस कंपनी का शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स है। तो मैं सोचा कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो इंटरव्यू भी कंप्लीट नहीं हुए, शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स कहाँ से हो जाएंगे। बट टू माय सरप्राइज उस कंपनी ने जिन लोगों का इंटरव्यू उस दिन नहीं हो पाया ड्यू टू साइक्लोन, उनकी कोई गलती नहीं है स्टूडेंट्स की, उनने वो इंटरव्यू स्किप ही कर दिया, एंड जो इंटरव्यूज़ उनने ऑलरेडी ले लिए उनमें से उनने 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया एंड दे वर चूजन फॉर द इंटर्नशिप। दैट डे आई फेल्ट कि कॉर्पोरेट इज़ नॉट फॉर मी।
जब वो लोग अभी मुझे ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, जब वो मुझे पे भी नहीं कर रहे, मैं पोटेंशियल एम्प्लॉय हूँ उनका, तब मेरी क्या हालत होगी जब आई वर्क फॉर देम एंड दे पे मी मनी, तब तो वो मुझे कैसे ही ट्रीट करेंगे। एंड एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि जॉब्स आर नॉट फॉर मी। मैं बाकी के प्लेसमेंट में एनरोल तो था, बट मैं किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठा नहीं, बिकॉज आई न्यू दैट आई डोंट वांट टू बी ट्रीटेड लाइक शिट इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग। इससे अच्छा मैं फ्रीलांस कर लूँगा, मैं खुद के लिए काम कर लूँगा। इट इज़ अ रिस्की जॉब, बट एटलीस्ट आई विल बी सेटिस्फाइड। सो इफ़ पीपल आस्क मी कॉर्पोरेट और फ्रीलांसिंग, दोनों के प्रो कॉन्स हैं। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा एक कौन है, देयर इज़ नो स्टेबल इनकम। कभी भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट्स ना मिले, 2-3 मंथ्स निकल सकते हैं जहाँ पे तुम्हें प्रोजेक्ट्स ना मिले, एंड यू हैव टू डील विद इट। But the alternate to that is work in a corporate office and there is a chance that you'll be treated like shit. No, of course, ये universally true नहीं है। बहुत सारे ऑफिसेज ही होते हैं, मैं ही जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे कजन्स हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, एंड दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। उनको एक स्टेबल इनकम आ रही है, उनके मैनेजर्स, उनके कलीग्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड दे आर एन्जॉइंग लाइफ। बट मुझे वो रिस्क नहीं करना था, एंड आई प्रेफर फ्रीलांसिंग एनीवे। तो मैंने सोचा कि लेट मी बेट ऑन माई सेल्फ। मेरा सिर्फ एक कंडीशन था, इफ़ आई एम एबल टू मेक एज मच एज अ फ्रेशर इंजीनियर, तो मैं जॉब नहीं करूँगा। एंड मैंने कैलकुलेट किया पर मंथ, क्या मैं उतना कमा सकता हूँ जितना एक फ्रेशर इंजीनियरिंग की सैलरी होती है, एक एवरेज इंजीनियर। कोई बहुत ही 1 करोड़ वाला पैकेज नहीं, कोई बहुत ही लो 3-4 लाख वाला पैकेज नहीं, एन एवरेज इंजीनियर। दैट मीन्स अगर मैं मंथ में एवरेज कर पाऊँ बिटवीन 60,000 to 1 लाख रुपीज़, इसका मतलब दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं रेंट पे कर सकता हूँ, मैं खाने के लिए पे कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह, एंड आई कैन कंटिन्यू डूइंग फ्रीलांसिंग एंड व्हाट आई एक्चुअली लव। एंड जब मैंने कैलकुलेट किया, वो ट्रू था, मेरा एवरेज आउट आ जा रहा था टू अ सैलरी। मैं इतना भी ज़्यादा नहीं कमा रहा था, बट मैं इतना भी कम नहीं कमा रहा था। सो आई टुक दैट पाथ एंड आई गेस या दैट्स इट। ये था मेरा फ्रॉम द बिगनिंग टू माई कॉलेज एंड स्टोरी कि मैं फ्रीलांसिंग में कैसा आया। उसके बाद से आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग। मैं जो भी थोड़े बहुत प्रोटोकॉल्स थे उनमें काम कर रहा हूँ फॉर दैट स्टेबल इनकम, एंड काफ़ी सारे मैं लोगों को रीच आउट करता रहता हूँ फॉर दोज प्रोजेक्ट्स जहाँ से मुझे पैसे मिले। एंड वही रीज़न है कि मैं वो सीरीज़ भी कर पाया। आई एम इन अ वेरी प्रिविलेज स्पॉट कि मैं ऑलरेडी फ्रीलांस कर रहा हूँ। अगर मैंने ये सीरीज़ 6 साल पहले की होती, जब मैं जस्ट फ्रीलांस चालू कर रहा था, नो वे कि मुझे एक मंथ में 1 लाख का प्रॉफिट होता। मुझे एक मंथ में एक क्लाइंट भी नहीं मिलता, मोस्टली 10,000 का भी नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है। मुझे पता है क्लाइंट से कैसे बात करनी है, मुझे पता है खुद को कैसे पुट अक्रॉस करना है, मुझे पता है कितने पैसे डिमांड करने हैं, इसलिए मैं वो कर पाता हूँ। इफ़ यू गाइस वांट, मैं एक ऐसी वीडियो भी बना सकता हूँ जहाँ पे मैं एक क्लाइंट का स्टार्टिंग से एंड तक पूरा दिखा रहा हूँ, उनको रीच आउट करने से पेमेंट लेने तक वो पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि हाउ आई वर्क, मैं कैसे पेमेंट को स्ट्रक्चर करता हूँ, मैं कैसे पेमेंट रिसीव करता हूँ, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करता हूँ। इफ़ दैट्स समथिंग यू वांट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट रील एज वेल। बट या, ये था मेरा बेसिक जर्नी ऑफ हाउ आई बिकेम अ फ्रीलांसर, एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस कि मुझे फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिले और तुम्हें कैसे मिल सकते हैं, हाउ यू कैन अप्रोच क्लाइंट्स, और कितना टाइम लगता है इन बेसिकली गेटिंग क्लाइंट्स, कितने DMs के बाद तुम्हें एक क्लाइंट मिलता है। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक अ रील ऑन देम एज वेल। मैं DMs में ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता, बट अगर तुम कमेंट करोगे, आई कैन सी योर मैसेज एंड आई विल मेक अ रील अबाउट इट फॉर श्योर, एंड आई विल रिप्लाई राइट देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अलॉन्ग द चैलेंज। जो रिस्पॉन्स मुझे चैलेंज में मिला, दैट वॉज ट्रूली माइंड ब्लोइंग। मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ये सीरीज़ इतना अच्छा हिट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्यून्ड। अगर कोई आइडियाज़ हो, जस्ट लेट मी नो एंड आई विल कीप मेकिंग गुड वीडियोज़। बाय।